हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन 25 से लेकर के 33 तक। तो भैया मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो मिसलेनियस का क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में से ज़रूर आता है। चाहे आप पिछले कितने भी बोर्ड उठा करके देखो और देखो कि कितने साल के अंदर इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इंटीग्रेशन की मिसलेनियस की। तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझना है और इसके पहले का जो चैप्टर है पूरा अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो भाई जाके देखो यार। तो शुरू करते हैं भाई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 25 पहले से ही लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो भाई, इसमें आप e की पावर x देखकर कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे कि ये कौन सा फॉर्मेट है, याद आ गया। तो ये है e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, याद आ गया कि नहीं। तो कोशिश करेंगे बनाने का, जब भी e की पावर x हो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में बैठा हो तो आंसर क्या होता है, e की पावर फंक्शन प्लस c होता है कि नहीं। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं ज़रा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स जब भी आ जाए, 1 माइनस कॉस एक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर साइन एक्स आ जाए तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये मैं यहाँ पर पुट करूँगा दोनों के दोनों फॉर्मूले, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 से पाई चल रहा है, तो मैंने साइन एक्स की जगह पर लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और नीचे जो 1 माइनस कॉस एक्स है उसकी जगह पर लिखा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है भाई। अब इसको अलग अलग कर रहा हूँ, 1 के नीचे भी पाई बाई 2 से पाई e की पावर x 1 अपॉन में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस का 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और इसके नीचे भी लगा दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है भाई। तो भैया 2 से 2 निकल लिया, साइन से साइन निकल लिया, है ना। तो बचा क्या, पाई बाई 2 और ऊपर है पाई e की पावर x, ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर को लिख लो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2, ठीक है भाई। अब मुझे ना इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव ये होता है, लेकिन कॉट तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से। माइनस कॉमन लेने पर क्या हुआ, अंदर तो पाई बाई 2 से पाई तो चल ही रहा है, e की पावर x भी चल रहा है। अब ये क्या है, नेगेटिव कॉट ना पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव x बाई 2 और ये पॉजिटिव हाफ कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हाफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है भाई। अब ज़रा इसको फॉर्मेट में लिखते हैं, कौन से फॉर्मेट में, पाई बाई 2 से पाई है ना e की पावर x, तो ये हो गया मेरा कॉट एक्स बाई 2 प्लस और ये हो गया माइनस का हाफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये इसका डेरिवेटिव है, इधर जो फंक्शन है वो कॉट एक्स बाई 2 है और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कॉट का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का दोबारा 1/2। देख लो भाई, यही तो बन रहा है। तो यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव ये बैठा हुआ, तो आंसर क्या होगा e की पावर x फंक्शन और लिमिट चल रही है पाई बाई 2 से पाई और बाहर बैठा हुआ है नेगेटिव। तो अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले क्या लगाएंगे, e की पावर पाई कॉट पाई बाई 2, फिर माइनस e की पावर पाई बाई 2 और कॉट में पाई बाई 2 इंटू 2। तो भैया कॉट पाई बाई 2 होता है 0, तो ये तो हो गया भैया 0 और e की पावर पाई बाई 2 ये हो गया कॉट पाई बाई 4 जो कि 1 होता है, तो ये तो ख़त्म, 0 माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर आ गया e की पावर पाई बाई 2। समझ में आया आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन। चलते हैं 26 पर आ जाओ भैया। 26 क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, 26 है भाई 0 से पाई बाई 4, इंटीग्रल है 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स और अपॉन में चल रहा है कॉस की पावर 4x प्लस
साइन की पावर 4x। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन है 26। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं अब। देखो भाई, एक बात का ध्यान रखना, ये ना एक इंटीग्रल का टाइप होता है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो, साइन 4 कॉस 4 हो, साइन 6 कॉस 6 हो, समझ रहे हो, अगर इवन पावर्स चल रही हो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस 4 साइन 4 कॉस 6 साइन 6, ऐसा कुछ चल रहा हो, तो ये इंटीग्रल का एक टाइप होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको ये जो कॉस की हाईएस्ट पावर है उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लो ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जब भी नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन 4 कॉस 4 साइन 6 कॉस 6 इस तरीके का होगा, तो आपको कॉस की जो हाईएस्ट पावर होगी, चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस की पावर 4x। ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 0 से π/4, ऊपर भी साइन एक्स कॉस एक्स को भी कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो, कॉस को भी कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो, और साइन को भी कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर दो। हो गया भाई, आगे चलते हैं। ये भैया एक तो हो गया भगवान को प्यारा। ठीक है भाई, नीचे 3 कॉस बचे हुए हैं, देख लो नीचे 3 कॉस हैं, एक मैं इसको दे रहा हूँ, देखो ऐसे लिख रहा हूँ, एक कॉस इसको दे दो भीख में, और बाकी 2 कॉस स्क्वायर साइड में रख लो। समझ गए, नीचे 3 है ना, तो एक इस साइन को दे दो और बाकी 2 को अलग कर दो, तो ये तो बना देगा tan, और ये क्या बना देगा, कॉस सेक्स स्क्वायर। अपॉन में ये हो गया 1 और ये हो गया tan की पावर 4x। ठीक है भाई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब नीचे जो 4 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर का स्क्वायर, 0 से π/4, ये हो जाएगा 10x सेक्स स्क्वायर x। इसको लिख लो tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब अगर मैं tan स्क्वायर x को t मान लूँ और इसका डेरिवेटिव करूँ, तो क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में कम, और tan का दोबारा सेक्स स्क्वायर x dx से dt, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो 10x सेक्स स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, dt/2। इस पूरे की जगह पर आ गया dt/2, लेकिन लिमिट्स तो चेंज करनी पड़ेगी ना। जब x 0 है तो tan 0 0 होता है, t भी 0 होगा। जब x π/4 है, tan π/4 1 होता है, तो t 1 होगा। तो लिमिट हो गई इसकी 0 से 1। चेंजेस क्या क्या हुआ देख लो ध्यान से, लिमिट हो गई 0 से 1, इस पूरे की जगह पर आया dt/2, dt को ऊपर रख रहा हूँ, 1/2 को बाहर ले जा रहा हूँ, और ये हो गया 1 प्लस, इसको t माना था, t का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। फॉर्मूला लगाओ, 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स t/1, लिमिट है 0 से 1। तो बाहर तो 1/2 को साइड में लग दो। अब लिखो अपर लिमिट tan इनवर्स 1, फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है π/4, 0 होता है 0, तो इसका फाइनल आंसर आया π/। तो ये हो गया भैया 26 का फाइनल आंसर। आते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27। 27 भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। क्या है 27, 0 से π/2, 0 से π/2, ऊपर है कॉस स्क्वायर एक्स dx, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, शुरू में आपको पजल करेगा, पजल इन द सेंस घुमाएगा। ये क्वेश्चन आपको लगेगा ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ। जैसे कई बच्चों को लगेगा कि प्रॉपर्टी लगाता हूँ, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी लगाने का यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कई बच्चे ये पूछते हैं सर कब प्रॉपर्टी लगाएं कब प्रॉपर्टी ना लगाएं, ये तो समझ में ही नहीं आता। भाई आपको प्रॉपर्टी वहाँ पर लगानी है जहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट मिले, है ना।
भाई हमको आंसर निकालना है ना, ज़िंदगी भर इसी क्वेश्चन में थोड़ी पड़े रहना है। मुझे कुछ इस तरीके से दिमाग लगाना है कि इसका आंसर इजीली कैसे आएगा, बस। तो प्रॉपर्टी लगाने का यहाँ पर बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, तो इसको भी कॉस स्क्वायर में कर लो। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो भैया यहाँ पर मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 10th की कुछ यादें ताज़ा होती हुई यहाँ पर 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज अपॉन में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 जा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। सही बात है। तो यहाँ पर 0 से π/2 ये ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और नीचे हो गया 4, एक में से 4 गए माइनस का 3, यहाँ तक पहुँच गए। सारा का सारा कॉस में हो गया। अब जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ। तो कॉस स्क्वायर एक्स के साथ -3 है, तो मैंने क्या करा, -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, -3 नीचे कॉस स्क्वायर एक्स के साथ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में नीचे 4 भी है, तो क्या करा, 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपॉन में 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो 4 और 3 कॉस स्क्वायर एक्स को साथ में लिखो, 4 और 3 कॉस स्क्वायर एक्स को साथ में लिखो और माइनस के 4 को अलग कर दो और इसको इसके नीचे भी लगाओ और इसको इसके नीचे भी लगाओ, अलग अलग कर दिया इन शॉर्ट। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल भी अलग अलग कर दो। -1/3 तो बाहर चल रहा है ना, तो 0 से π/2 भैया ये तो कट के 1 ही आ गया और इसमें 4 बाहर ले जाओ, 0 से π/2 अंदर क्या बच रहा है, dx 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो कि नहीं? ये 1 हो गया, इसको अलग कर दिया और -4, जब इसको इसके साथ करा -4 बाहर और इंटीग्रल में ये बचा बस। ठीक है ना? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो i कितना हो गया, i हो गया -1/3। इसका इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट है 0 से π/2। देख लो भाई, x है, लिमिट है 0 से π/2 और इसको मैं i1 मान रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, -4i1। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3, इसमें लिमिट पुट करो π/2 - 0 -4i1, तो ये हो जाएगा -π/6 माइनस प्लस 4/3। अब अगर मैं i1 को सॉल्व कर लूँ तो खेल खत्म। i1 क्या है, dx अपॉन में 4 - 0 से π/2 i1 है dx अपॉन में 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये भी एक तरह का स्पेशल इंटीग्रल है। अभी पीछे मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन 4 कॉस 4। अगर खाली कॉस स्क्वायर है या खाली साइन स्क्वायर है तब भी आपको कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड। खाली कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है नीचे या खाली साइन स्क्वायर लिखा है तब भी ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, i1 चल रहा है ये, तो ऊपर भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड, 4 को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड और 3 कॉस स्क्वायर एक्स को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो ऊपर क्या आ गया भैया, ऊपर आ गया 1/cos क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। 4/cos क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। और ये हो गया 3। सेक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाओ फिर से 10th क्लास वाला। क्या फॉर्मूला होगा सेक्स स्क्वायर एक्स का, फॉर्मूला होगा 4(1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस का 3। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0 से π/2 क्या चल रहा है, i1 चल रहा है 0 से π/2, ऊपर है सेक्स स्क्वायर एक्स dx। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, देखो 4 1 जा 4, 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 1 जा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 सेक्स स्क्वायर एक्स dx और ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर tan x को
t मान लूँ और डेरिवेटिव करूँ तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। x अगर 0 है तो t भी होगा 0, और अगर x π/2 है तो t होगा इन्फिनिटी, है कि नहीं भाई। tan π/2 नॉट डिफाइन होता है इन्फिनिटी पर। अब हुआ क्या, लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, ये पूरा हट गया, ऊपर dt आ गया और नीचे हो गया 4t² + 1। तो भैया 4 कॉमन ले लो, पहले 4 कॉमन ले लिया ताकि सिर्फ t का स्क्वायर हो जाए, और ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 को लिख लो, 1/4 को क्या लिख लो, 1/2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x² + a² ना, दोबारा से यहीं पे देखो। तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/a। a कितना है 1/2, tan इनवर्स t/1/2। तो ये 2 से 2 कट गया। I1 कितना आया 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t। लिमिट चल रही है 0 से इन्फिनिटी, तो पहले इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो इन्फिनिटी कब होता है π/2 पर, और ये 0। तो I1 का आंसर आया π/4। I1 का फाइनल आंसर कितना आया π/4। यहाँ पर आ जाओ जहाँ छोड़ा था भैया, ये रहा। I क्या था -π/6 + 4/3 I1। देखो भाई I क्या था -π/6 + 4 I1 था ना, और I1 मैंने क्या निकाला है, I1 मैंने निकाला π/4, नहीं 4/3 था, सॉरी 4/3। तो मैं I1 को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ π/4, तो ये हो जाएगा I -π/6 + 4/3, और ये π/4, 4 से 4 कट गया, I हो गया -π/6 + π/3, एलसीएम आएगा 6, तो -π + 2π। तो फाइनल आंसर कितना आया π/। तो भैया एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, इसमें आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा कमांड बना पाओगे, ठीक है ना। पहली बार में हो सकता हो आपको लग रहा हो भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ये दिमाग चलेगा कैसे। तो ये दिमाग ऐसे ही चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। समझते हुए आपको ज़रूर ऐसा लगेगा हाँ समझ में आ रहा है या समझ में आ गया, या मान लो कभी कभी डाउट भी होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स अपने आप खत्म हो गए। क्वेश्चन समझते समय कभी भी आपको ऐसा लगे कि भैया ये तो समझ में नहीं आया, कमेंट करो नीचे, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर आकर के भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं 28 की तरफ। क्वेश्चन 28 में है π/6 से π/3। लिमिट है π/6 से π/3, sin x + cos x है ऊपर dx, और नीचे चल रहा है रूट में sin 2x। ये है भैया क्वेश्चन, सॉल्व करना है इसको। तो देखो भाई ये भी एक तरीके का इंटीग्रल का फॉर्मेट है। जब भी ये दोनों साथ में आ जाए, कौन कौन, sin cos और sin 2x, जब भी ये दोनों भाई साथ में आ जाए तो याद रखना एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। कौन सा बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है 1 + sin 2x का। क्या फॉर्मूला होता है इसका, अगर मैं 1 को sin² x + cos² x लिख लूं और sin 2x को 2 sin x cos x लिख लूं, तो फॉर्मूला बन गया sin x + cos x का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1 + sin 2x का। ऐसे ही अगर 1 - sin 2x होगा तो सिंपल है भैया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई, प्लस है यहाँ पर तो प्लस का फॉर्मूला बना, क्योंकि प्लस का 2 sin cos है। अगर माइनस होगा तो माइनस का 2 sin cos हो जाएगा, तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। जब भी आपको ये दोनों भाई साथ में दिखते हैं तो आपको ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में लाने हैं। याद रखना भाई, ये दोनों फॉर्मूले आपको दिमाग में लाने हैं जब भी ये दोनों भाई इंटीग्रेशन के अंदर आपको मिलते हैं। अब करना क्या है, अगर ऊपर प्लस वाला बैठा है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनाओ, अगर ऊपर माइनस वाला फॉर्मूला बैठा है तो नीचे प्लस वाला फॉर्मूला बनाओ। समझ में आया, जो भी ऊपर बैठा है प्लस बैठा है तो नीचे माइनस लगाना है,
माइनस बैठा है तो नीचे प्लस लगाना है। अब देखो ये वाला मैं यूज़ करूँगा, ये क्योंकि ऊपर प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैंने क्या करा, इसको इधर ले आया, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, और इक्वल टू में क्या हो गया, तो आपको साइन 2x का ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर पुट करो भैया। तो ये हो गया पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर बैठा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और नीचे मैंने क्या करा, अंडर रूट में साइन 2x की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पुट कर दिया। अब आपको करना क्या है, अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लूँ तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस डी एक्स डी टी। अब देखो भाई लिमिट पुट करनी है, अगर x पाई बाय 6 है, ठीक है, x क्या है पाई बाय 6, तो भैया मेरे को बताओ साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6 t होगा। साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, जो कि होता है 1/2 माइनस रूट 3/2, ये हो गया 2, 1 माइनस रूट 3/2 t, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो रूट 3 माइनस 1/2 t। यानी कि अगर x को आपने पाई बाय 6 पुट करा तो t आएगा माइनस का रूट 3 माइनस 1/2, लेकिन अगर पाई बाय 3 पुट करा तो, अगर x पाई बाय 3 पुट करा तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3, तो ये होता है रूट 3/2, ये होता है 1/2, तो t कितना आ गया रूट 3 माइनस 1/2। यानी कि इसकी जो लिमिट हो गई ना, देखो ऊपर वाला तो आ गया dt, सिंपल सिंपल i, ऊपर वाला क्या आ गया dt, लिमिट क्या है पाई बाय 6 की जगह पे नेगेटिव रूट 3 माइनस 1/2, ऊपर पॉजिटिव रूट 3 माइनस 1/2, अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस इसको t माना, t का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x बाय ए, यही तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय ए। सही बात है कि नहीं, फॉर्मूला लगाओ। तो क्या फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स t बाय 1, लिमिट है नेगेटिव रूट 3 माइनस 1/2 रूट 3 माइनस 1/2, पुट करो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 माइनस नेगेटिव रूट 3 माइनस 1/2। अब हमने इन्वर्स ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर साइन के अंदर नेगेटिव x है तो माइनस बाहर चला जाता है, तो इसके अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये रूट 3 माइनस 1/2, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, रूट 3 माइनस 1/2 दोनों सेम है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29। तो भैया बहुत अत्याचार के बाद एक क्वेश्चन आया हलवा, ठीक है भाई, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स 0 से 1 इंटीग्रल। तो भाई ये मैंने आपको बात पहले भी बता रखी है कि जब भी इरैशनल आ जाए, जब भी रूट वाले आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर, तो रैशनलाइज करो, ठीक है भाई। तो ये 1 में रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स है ना, इसको रैशनलाइज कर दो, प्लस करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो सेम आ जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे क्या बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर सेम आ गया रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया 1, तो फाइनल आंसर क्या आया रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। यानी कि इसका फाइनल आंसर ये आ गया, ऊपर ये रख रहा हूँ अब, तो 0 से 1 ऊपर क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब रूट का मतलब क्या होता है हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन करो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, और लिमिट क्या चल रही है 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 उल्टा होके 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और ये 2/3 एक्स की पावर 3/2, लिमिट चल रही है 0 से 1। पहले 2/3 कॉमन ले लो,
2/3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2, लिमिट चल रही है 0 से 1। पुट करो भाई, पहले 1 पुट करा तो 1 प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2, फिर 0 पुट करा तो 1 की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, 1 से बन गया 2/3। इस 2 को लिख लो √2 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 2 को। और √2 का क्यूब क्या होगा? √2 का क्यूब होगा 2√2, क्योंकि √2 को 3 बार लिखूंगा ना, तो √2 तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4/3। तो ये भी हो गया भैया 29। अब आ जाओ 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में है भाई 0 से π/4, ऊपर है sin x प्लस cos x dx, sin x प्लस cos x dx अपॉन में 9 प्लस 16 sin 2x। अब आपको दिख गया होगा ये भाई तो फिर से आ गए भाई, ऊपर sin cos नीचे sin 2x। तो क्या फॉर्मूला बताया था अभी? sin 2x की जगह पर कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस sin x माइनस cos x का, ये सेट कर दो यहाँ पर। तो i कितना हो गया 0 से π/4 sin x प्लस cos x dx अपॉन में sin 2x की जगह लिख दो 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 0 से π/4 sin x प्लस cos x dx अपॉन में 9 प्लस 16 को इससे करूँगा 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25। 0 से π/4 sin x प्लस cos x dx अपॉन में 25 माइनस 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब मान लो t, अगर मैं sin x माइनस cos x को t मान लूँ और डिफ्रेंशिएट करूँ तो साइन का होता है cos का माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा dx, और ये हो गया dt। अब अगर x को 0 रखा, देखो भाई साइन 0 तो 0 होता है, cos 0 होता है 1, तो t आ जाएगा -1। और अगर x को π/4 रखा तो ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, कैंसिल होके t आ जाएगा 0। तो लिमिट क्या हो गई? -1 से 0। लिमिट क्या हो गई? -1 से 0, ऊपर आ गया dt, नीचे क्या हो गया 25 माइनस 16, और इसको t माना था t²। अब 16 कॉमन ले लो पहले, 1/16 बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस t²। 1/16 माइनस 1 से 0, ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? अगर dx अपॉन में आ जाए a² माइनस x², क्या फॉर्मूला होता है? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो लगाओ 1/16 1/2a सबसे पहले 2 इंटू 5/4 log, ये हो जाएगा 5/4 प्लस t, और नीचे हो जाएगा 5/4 माइनस t, और लिमिट चल रही है -1 से 0। ये 2 पर कटा, 8 पर कटा, 40 आ गया है। तो i क्या हो गया 1/40, और ये पहले अपर लिमिट लगाओ 5/4 प्लस 0, 5/4 माइनस 0, फिर माइनस, फिर 5/4 -1 लगाऊंगा, फिर 5/4 -1 माइनस माइनस क्या हो गया +1, ये कट के आ गया log 1 0 होता है, तो ये पूरा तो 0 हो गया, ये खत्म, ये तो हो गया 0, इसको छोड़ दो। और ये क्या हो जाएगा log, ये हो जाएगा 4, 5 में से 4 गए 1/4, और ये हो जाएगा 4 9/4,
तो 4 से 4 भी कट गया, ये हो जाएगा 1/40 माइनस लॉग, ये हो गया 1/9। देखो भाई 1/9 को क्या मैं 9 की पावर -1 ऐसे लिख दूं, लिख सकता हूँ कि नहीं भाई? 1/10 को आप 10 की पावर -1 लिख सकते हो, 1/11 को 10 की पावर -11 की पावर -1 लिख सकते हो। तो 1/9 को 9 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। लॉग में पावर हो तो आगे आ जाती है, तो -1 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/40 log 9। ठीक है भाई, क्लियर है ये भी? आगे आ जाओ 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है भाई? 31 में है 0 से π/2 sin 2x, और ये है tan इनवर्स sin x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर क्या किया जाए? sin 2x का फॉर्मूला लगा दो। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। अगर sin x को मान लूँ t, डेरिवेटिव होता है cos x dx dt, और x अगर 0 है तो t भी 0 होगा, x अगर π/2 है तो t होगा 1, क्योंकि sin π/2 1 होता है। तो ये हो गया 0 से 1, 2 सेम, इसको t माना है 2t, ये हट गया, और tan इनवर्स t dt। अब यहाँ लगेगा बाय पार्ट, ये 1 ये 2। बाय पार्ट क्या बोलता है? पहला सेम 2t का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव 2t का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। लिमिट चल रही है 0 से 1, बाद में पुट करेंगे फाइनल आंसर जब आएगा। तो भैया t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t²/2, इसका डेरिवेटिव 1/1 + t², और 2 t का इंटीग्रेशन होता है t²/2। लिमिट चल रही है 0 से 1, 2 से 2 ये हो गया t², tan इनवर्स t, 2 से 2 कट गया, t² में t² + 1 और dt। लिमिट चल रही है 0 से 1। अब इसमें जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ। कैसे? t² tan इनवर्स t क्या करा? +1 और -1 कर दिया, और t² + 1। भाई जैसा नीचे है अगर वैसा ऊपर बनाना है तो +1 -1 ही तो करूँगा। अब इसको अलग अलग करेंगे। t² tan इनवर्स t तो बिल्कुल सेम लिख दो, t² + 1 के नीचे लगाओ t² + 1, और -1 के नीचे लगाओ t² + 1, और लिमिट चल रही है 0 से 1। t² tan इनवर्स t सेम, ये आ गया 1, और ये हो गया t² + 1। लिमिट चल रही है 0 से 1। तो t² tan इनवर्स t, t² 1 का होता है t, माइनस माइनस प्लस 1/t² + 1 का होगा tan इनवर्स t। लिमिट चल रही है 0 से 1। tan इनवर्स t कॉमन ले लो, तो अंदर बचा t² + 1 - t। लिमिट चल रही है 0 से 1। पहले 1 पुट करो, तो tan इनवर्स 1 का स्क्वायर + 1 - 1, फिर 0 पुट करो, tan इनवर्स 0, और ये हो जाएगा 0 + 1 - 0। तो ये कितना हो गया? π/4। ये हो कितना हो गया? 2 - 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो 0 आ गया। tan इनवर्स तो π/4 होता है, सॉरी। तो आंसर कितना आ गया फाइनल? π/2 माइनस, तो ये आंसर आएगा π/2 - 1। ठीक है भाई, 32 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई 32 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही मतलब आप देखोगे बहुत बार ये पूछा गया है बोर्ड के अंदर। 32
इंटीग्रल है 0 से पाई x tan x dx अपॉन में sec x प्लस tan x। इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी लगेंगे भाई। फंक्शन क्या है? फंक्शन है x tan x sec x प्लस tan x। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ लिख दो पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिख दो पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स, sec पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स। ठीक है भाई। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री पाई माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। पाई माइनस क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और sec नेगेटिव होते हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा? पाई माइनस एक्स सेम, इसका आंसर आएगा नेगेटिव tan x। नीचे वाले का भी नेगेटिव sec x, नीचे वाले का भी नेगेटिव tan x, है ना भाई। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ाया जाता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और sec नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनके आगे नेगेटिव आ गया। नीचे से माइनस कॉमन लेके कट कर दो, तो ये ऊपर आ जाएगा सिर्फ tan x और नीचे आ जाएगा sec x प्लस tan x। समझ रहे हो? माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस कट हो गया। तो देखो भाई, जैसा फंक्शन था पाई माइनस एक्स रिप्लेस करने पर अब वैसा तो नहीं रहा, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? प्रॉपर्टी नंबर 4। बिल्कुल सही बोला आपने। तो 0 से पाई, देखो भाई 0 से पाई फंक्शन अब चेंज हो गया। क्या हो गया? पाई माइनस एक्स tan x sec x प्लस tan x। ऐसा क्यों हुआ? क्या लिखेंगे? बाय P4। प्रॉपर्टी नंबर 4 लग गई। अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पाई को tan x से। देखो भाई 0 से पाई को tan x से मल्टीप्लाई करा, माइनस x को tan x से करा, और sec x प्लस tan x जो है ना वो इसके नीचे भी लगा दो और इसके नीचे भी लगा दो। अब अलग अलग कर दो, पाई बाहर ले जाओ, ये 0 से पाई, ये हो जाएगा tan x dx sec x प्लस tan x, और यहाँ पर भी 0 से पाई x tan x, ये हो जाएगा sec x प्लस tan x dx। अब देख लो भाई, ये पूरा, ये तो क्वेश्चन ही बन गया, ये पूरा तो क्वेश्चन ही बन गया आई। तो इसको क्या लिख रहा हूँ? आई। ये हो जाएगा पाई 0 से पाई tan x dx sec x प्लस tan x, ये बन गया माइनस का आई, आई इधर जाकर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2i। अब मुद्दा ये है कि भैया इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ तक तो पहुँच गए प्रॉपर्टी लगाकर। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करो? देखो सिंपलेस्ट तरीका है, sec जो sec x प्लस tan x है ना, sec माइनस tan से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दो। क्या बोला? sec माइनस tan से ऊपर भी और sec माइनस tan से नीचे भी। क्यों बोला? क्योंकि देखो नीचे क्या बन गया? sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये तो 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो जाएगा sec x tan x माइनस का tan स्क्वायर x, नीचे हो गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो कि 1 होता है, छोड़ दो इसको। और जब भी इंटीग्रेशन के अंदर tan स्क्वायर x लिखा हो तो मैंने क्या बताया था? क्या लगाते हैं? 10th क्लास वाला फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1। आगे चलते हैं। 2i इक्वल्स टू, ये हो गया पाई तो बाहर चल रहा है, 0 से पाई sec x tan x। अब देखो भाई, इनके साइन चेंज करूंगा, माइनस का sec स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस का 1, माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर x, प्लस का हो जाएगा 1 dx।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, 1 का क्या होता है x, लिमिट क्या है 0 से पाई। पहले अपर लिमिट लगाओ, sec पाई tan पाई पाई, फिर sec 0 tan 0 और 0। तो यहाँ पर sec पाई होता है -1, याद रखना पड़ेगा। sec पाई cos पाई होता है -1, ये 0 ये पाई। sec 0 होता है 1, बाकी दोनों 0। तो ये हो गया 2i, ये हो गया पाई -1 तो i हो गया π/2 और ये हो जाएगा पाई माइनस। तो ये आ गया भाई 30 का आंसर। ठीक है भाई, लास्ट आ जाओ 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33। तो भाई ये सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करने 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी आप कर पाओ, क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं कि यार मैं तो भूल गया है। भूलना नहीं है। मॉड में x-1, मॉड में x-2, मॉड में x-3, इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आप इसको अलग अलग कर लो। 1 से लेकर 4 तक मॉड x-1 अलग, 1 से लेकर 4 तक मॉड x-2 अलग, 1 से लेकर 4 तक मॉड x-3 अलग। अब मैंने आपको बता रखा है प्रॉपर्टी के अंदर भाई मॉडुलस फंक्शन जो है वो स्प्लिट होता है। ये किस पर स्प्लिट होगा? 1 पर। ये किस पर स्प्लिट होगा? 2 पर। ये किस पर स्प्लिट होगा? जो भी अंदर बैठा होता है उसको 0 रखते हैं, उस पर उसको स्प्लिट कर देते हैं। देखो भाई कैसे, ये तो 1 पर ही हो रहा है, तो 1 तो है ही यहाँ पर, तो ये 1 से 4 ही रहेगा। ठीक है ना? तो 1 से 4 में इसका आंसर पॉजिटिव ही रहने वाला है। देखो भाई 1 से 4 के बीच में है ना, देखो ये 1 पर टूट रहा है, मान लो 1 यहाँ पर है, तो 1 से नीचे ये फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव। 1 से ऊपर होता है पॉजिटिव। तो 1 से 4 है ना अभी, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये हो गया 1 से 2 और 2 से 4, ये 2 पर टूट रहा है और लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक। तो ये क्या होगा? 1 से 2 और 2 से 4 जाएंगे, तो होगा क्या? ये फंक्शन 2 पर टूटा ना, तो 2 से नीचे नेगेटिव होगा, 2 से ऊपर पॉजिटिव होगा। तो 2 से नीचे इसको नेगेटिव लेना है, यानी कि लेना है माइनस का x-2, और 2 से ऊपर पॉजिटिव लेना है, यानी कि x-2। ठीक है भाई, समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी मॉडुलस फंक्शन को आप ब्रेक करोगे ना, 2 पर ब्रेक हो रहा है, तो 2 से नीचे इस फंक्शन को नेगेटिव लेते हैं और 2 से ऊपर लेते हैं पॉजिटिव। तो 1 से 2 में इसको नेगेटिव लिया जाएगा और 2 से 4 में पॉजिटिव लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? 3 पर टूटा ना ये, तो 1 से 3 और 3 से 4, तो मान लो 3 ये रहा, तो 3 से नीचे नेगेटिव, 3 से ऊपर पॉजिटिव, तो 3 से नीचे मतलब ये हो जाएगा माइनस का x-3 dx और ये x-3 dx। बस खत्म। अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पहले x-1 dx, ये माइनस है ना, अंदर ले जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 - x, बाकी 2 से 4 x-2 से, और ऐसे ही इसको भी अंदर ले जाओ तो 3 - x हो जाएगा, और ये क्या है? 3 से 4 x-3। बस अब इंटीग्रेट करो। x का होगा x² - x, लिमिट चल रही है 1 से 4। 2 का होगा 2x, x का x² लिमिट चल रही है 1 से 4। 1 से 4 क्यूब है, 1 से 2, और यहाँ पर x² - 2x लिमिट चल रही है 2 से 4। यहाँ पर 3x - x² लिमिट चल रही है 1 से 3, और इसका x² - 3x लिमिट चल रही है 3 से 4। अब देखो भाई, सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहले 4 पुट करूँगा, 4 का स्क्वायर 16/2 8, फिर 4 माइनस 1 पुट करूँगा, 1/2 - 1, ये खेल खत्म। यहाँ पर आ जाओ अब, 2 2 * 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2, फिर -1 पुट करूँगा, 2 - 1/2,
ये दोनों हो गए, ठीक है ना। पहले इन दोनों का आंसर निकाल दूंगे यहीं पर। ये हो जाएगा 4 माइनस आधे में से 1 गया आधा, तो ये हो जाएगा -½ माइनस माइनस +½ और ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 गए 2 और ये हो जाएगा 4 में से 1 गए 3/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 और 2 6, 1/2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2/2, तो 6 माइनस 1, इनका आंसर आ रहा है 5। देखो भाई अभी मैंने करा क्या है, सुन लो ध्यान से, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करा है और इन दोनों से आंसर आया है 5। बाकी ये तीनों मैं पीछे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो x² / 2 - 2x पीछे सॉल्व कर रहा हूँ, x² / 2 - 2x 2 से 4 प्लस 3x माइनस x² / 2 1 से 3 और ये x² / 2 माइनस 3x, लिमिट क्या है 3 से 4 है। इन तीनों को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जो आंसर आएगा 5 जोड़ दूंगा उसमें, ठीक है। पीछे 5 आया था ना। देखो 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस 4 दूनी 8, फिर 2 का स्क्वायर 4/2 2 4, ये हो गया। फिर 3 तिया 9 और 3 का स्क्वायर 9/2, 3 एक कम 3 माइनस 1/2, पेन भी गया, ठीक है भाई। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16/2 8 माइनस 12, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 9। देखो भाई ये तो आ गया 0 और ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा +2। ये हो जाएगा 18 में से 9 गए 9/2, 6 में से 1 गए 5/2 और ये कितना हो गया -4 और ये हो गया 18 में से 9 गए -9/2 प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2। ये हो जाएगा 9 में से 5 4/2 2 और ये प्लस का 1/2 और 5 जोड़ दो पीछे, तो 5 2 9 और 2 11, 5 2 7 और 2 9 प्लस 1/2, तो आंसर कितना आ गया फाइनल 19/2। तो ये है भाई इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि भाई यहाँ से लेकर के 25 से 33 तक आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें। अगर ना समझ में आए कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ये करें वो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।